मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं एवं मूल्यांकन, बुद्धि के सिद्धांत एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशन इन साइकोलॉजिकल मेरिट, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि शब्द का अर्थ विचार से लगा जाता है ना। तो कहने का अर्थ यह हुआ, हम सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, बुद्धि विचार, जिसके पास जितना अच्छा विचार होगा और जिसका जितना खराब विचार होगा, अच्छा विचार, बुरा विचार, लो विचार, मीडियम विचार, हाई विचार, ये विचार को ही हम क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में बुद्धि कहते हैं। अब है मानव शिशु शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ है, ये सब जानते हैं। मानव शिशु जो है शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव ही ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पर जो क्या करते हैं, सबसे श्रेष्ठ है। मतलब अपनी सुख सुविधा, अपनी मूलभूत की सुविधाओं के अनुसार, अपने अनुसार क्या करते रहते हैं। जैसे मानव क्या करते हैं, घर बना के रहते हैं, अपने लिए कपड़े पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप से बचने के लिए घर बनाते हैं, बरसात से बचने के लिए घर में रहते हैं, और अपनी मूलभूत सुविधाओं के उपयोग के लिए वो कई तरह के विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, सुख सुविधाओं के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। इसलिए मानव जो है जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हालांकि और प्राणी में बुद्धि नहीं होते हैं, जिन कारण से वो सर्वश्रेष्ठ नहीं कहलाते हैं। अन्य जीवधारियों की अपेक्षा मानव शिशु की बुद्धि अत्यधिक क्षीण होती है। कहने के बाद क्षीण मतलब क्या होता है, बहुत ही इतनी छोटी बुद्धि होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। बुद्धि सामान्य रूप से विभिन्न अर्थों में बोला जाने वाला एक शब्द है, ये तो जानते हैं, बुद्धि बोले वाला शब्द है। जैसे हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, है ना। अगर हम क्लास में हम पढ़ते हैं और कोई स्टूडेंट समझाने पर भी नहीं समझते हैं, तो टीचर क्या कहते हैं उनको, तुम बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, है ना। और कोई स्टूडेंट जिसका टीचर के आंसर को बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, तो टीचर कहते तुम बुद्धि के बहुत तेज हो। या तो क्लासमेट के साथ भी होता है, या तुम मंद बुद्धि हो, तुम समझाते हैं समझते ही नहीं है, या ना, ये तो बहुत ये लड़का जो है ना बहुत क्लास में हाई है, इसका बुद्धि बहुत तेज है। तो और फैमिली मैटर में, फैमिली में, सोसाइटी में ये हमको सब सुनने को मिलती है। कहते हैं कि लड़का पढ़ने में बहुत तेज है, उसका बुद्धि बहुत ही तेज है ना। और जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उसको क्या कहते हैं, उनकी मंदबुद्धि है, इसके पढ़ने में मन नहीं लगता है, मंदबुद्धि है ये। तो अब बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है ना। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से व्यक्ति के तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन एवं समस्या समाधान की क्षमता के क्षेत्र में किया जाता है ना। तो कहने के लिए ये प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, तत्कालिक, समायोजन एवं समस्या समाधान की क्षमताओं पर प्रयास किया जाता है ना। तो बुद्धि, जिसके व्यक्ति के पास जितना बुद्धि होता है वो अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं, समायोजन भी करते हैं, और अपनी क्षमता का क्या करते हैं, प्रचार भी करते हैं, है ना, और अपने लिए, है ना। इसके बाद समस्त व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते, ये तो हम जानते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हमको मिलेंगे, सबका समान रूप से योग्य नहीं कर सकते हैं, है ना। सबका अपना अपना क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, मतलब व्यक्तित्व होती है, अपना अपना डिफरेंसेस होते हैं। अब बात करें मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का मुख्य कारण होता है ना। तो बॉडी से तो फिजिकल तो डिफरेंस रहते हैं, साथ में साथ क्या होते हैं, उनके मानसिक योग्यता भी उनको क्या करते हैं, असमान होने का मुख्य कारण बनाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव के समग्र व्यवहार में बुद्धि का महत्व दृष्टिगत होता है। कहने का मतलब क्या, बुद्धि ऐसी चीज़ है जो मानव व्यवहार को सबसे महत्वपूर्ण बनाता है, दृष्टिकोण बनाता है। जिसके पास जितना अधिक बुद्धि होगा वो उतना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए उनका अवलोकन करना आवश्यक है। अब बात है कि बुद्धि का अवलोकन भी किया जाता है, बुद्धि का स्वरूप को अवलोकन भी करना पड़ता है। इसके लिए हमको मनोविज्ञान की सहायता लेना पड़ता है। अब बात है बुद्धि है क्या, है ना।
तो इस संबंध में मनोवैज्ञानिक में सदैव मतभेद रहा है। बुद्धि को लेके मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी क्या हुआ है, बहुत हमेशा मतभेद रहा है कि बुद्धि है क्या। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकत्र हो चुके हैं, है ना। जिसमें से एक है 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिक सभा, सन 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सभा तथा सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय परिषद उल्लेखनीय है। तो कहने का मतलब बुद्धि को समझने के लिए, बुद्धि को जानने के लिए कई तरह की सभाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय पे, नेशनल पे, है ना। तो इसके बाद दोस्तों तो प्रत्येक मनोविज्ञान की बुद्धि के स्वरूप के संबंध में अपनी धारणा है ना। हर मनोविज्ञानी को अपने अपने अनुसार क्या करते हैं, बुद्धि की अपने अपने विचार दिए हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई बुद्धि की मुख्य परिभाषा इस प्रकार है। अब बात है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक ने किस तरह की परिभाषा दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्टर्न की। अस्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्यता है, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों की जानबूझकर समायोजित कर लेता है। इनका कहना है क्या, बुद्धि क्या सामान्यता है ना, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करती है, नई परिस्थिति में अपने विचारों की जानबूझकर समायोजित कर लेता है, नए विचारों को अपना लेता है जानबूझकर। तो इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली ऑफ एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट, है ना। इनके बाद बेल्स ने भी क्या किया इसके संबंध में दिए है। तो बेल्स के अनुसार संक्षेप में बुद्धि वह शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को इस प्रकार संयोजित करती है कि हम नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर लेते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स प्रिसाइसली द पावर ऑफ सो रिकॉम्बिनिंग आवर बिहेवियर पैटर्न एज टू एक्ट बेटर इज नोबल सिचुएशन। यह बेल्स का कहना है। तो इनके कहना क्या है, बुद्धि क्या है, वो शक्ति है जो हमारे व्यवहार के ढंगों को क्या करती है, संयोजित करती है ना। नई परिस्थितियों में अपने तरफ व्यवहार को अच्छी तरह से क्या करते हैं, ढाल लेते हैं और उनके तरफ क्या करते हैं, उन्हीं नई परिस्थितियों की तरह हम क्या करते हैं, अपने वर्क को, कार्य को आगे करते हैं। इनके बाद है बिनेट ने भी कहा है, किसी समस्या को समझना, उनके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं होती है। टू जज वेल, टू कम्प्रेहेंड वेल, टू रीजन वेल डज आर द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो बिनेट का कहने का अर्थ यही है, किसी समस्या को क्या कर, जब मेरे पास कोई समस्या आती है तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और किसी निश्चित निर्णय पर क्या करते हैं, पहुंचते हैं और उनके अनुसार ही क्या करते हैं, अपनी क्रियाओं को, अपने कामों को करते हैं। ये बिनेट का कहना है। इनके बाद गाल्टन ने भी कहा है, गाल्टन कहते हैं बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है ना, बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। द इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्निशन एंड लर्निंग। तो गाल्टन कहता है बुद्धि क्या, पहचानने और सीखने के, मतलब बुद्धि किसी चीज़ को पहचानता है और उसको क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। ये गाल्टन करते हैं। इनके बाद है टर्मेन के ने भी कहा है, बुद्धि अमृत वस्तु के विषय में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैरी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये टर्मेन के कहना है ना। बुद्धि क्या है, अमृत वस्तु, मतलब जो भी वस्तु है उनको सोचने की क्या योग्यता है, इनके बारे में सोचते हैं वो। इनके बाद थॉर्नडाइक के अनुसार क्या करें, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू ऑफ फैक्ट। ये थॉर्नडाइक के अनुसार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है, रियल परिस्थिति है, उनके अनुसार क्या करते हैं, अपेक्षित प्रतिक्रिया करने की योग्यता को ही क्या करते हैं, बुद्धि कहते हैं, है ना। इनके बाद एक और है बकीधम के अनुसार। बकीधम क्या कहते हैं, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। हम जितना अच्छा सीखते हैं वही हमारी बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लर्न, है ना। जो चीज़ हम सीखते हैं वही बुद्धि है। हम ज़्यादा सीखे तो ज़्यादा बुद्धि है, कम सीखे तो कम बुद्धि है। तो ये वाक्य धर्म के अनुसार कहता है। इनके बाद एक और है मैकुगल के अनुसार क्या कहते हैं, बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है।
Intelligence is the capacity of the improve open innate tendency in the light of previous experience। उनके मतलब क्या, अतीत में बीते हुए अनुभव के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की क्या है, योग्यता है ना। ये वाक्य मैकडूल के अनुसार है। तो इस तरह से हम क्या देखें, जितने भी और भी साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, अपने अपने ढंग से अपने अपने क्या क्या डिफिनेशन दिए हैं बुद्धि के। अब बात है कि सभी परिभाषाओं के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक हसबैंड ने बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक अति स्पष्ट एवं विशुद्ध परिभाषा प्रस्तुत की है। तो हसबैंड क्या कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रापूर्ण ग्रहण करता है। कहने मतलब क्या है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और अपने अनुभव को क्या करते हैं, प्रभावपूर्ण ग्रहण करता है, अधिक लंबे समय तक अपने ध्यान को लगाए रखने में समर्थ होता है ना। अधिक समय तक क्या करता, अपने ध्यान को भी लगाए रखता है, एवं एक अपरिचित परिस्थिति में तेजी से कम संकोच में एवं गलतियों के साथ अनुकरण करता है। नई परिस्थिति में क्या करता है, अपरिचित नई परिस्थिति में क्या करते हैं, अपने को क्या करता है, संकोच एवं कम गलतियों के साथ क्या करता है, अपने काम को अनुकूलित करता है। अनुक्रिया की परिवर्तनशीलता और विविधता दिखलाता है। दूर के संबंधों को देखने में सक्षम होता है, मतलब वो दूर तक संबंधों को देखने में क्या होते हैं, उनमें क्षमता होती है कि आगे इसकी क्या रीजन हो सकते हैं, है ना। अम्ल चिंतन कर सकता है, वो अम्ल चिंतन भी कर सकता है, दम और चिंतन करने में अधिक सामर्थ्य रखता है और आत्मलोचना से के योग होता है। ये किसके कहना है, हसबैंड के अनुसार कहना है। अब बात है, बुद्धि को परिभाषित करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने अथक प्रयास किए हैं, किंतु किसी भी मनोवैज्ञानिक को सफलता नहीं मिली है। आज भी जो परिभाषाएं उपलब्ध है उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि बुद्धि एवं मानसिक योग्यता है ना, जिसमें अनेक योग्यताओं का समावेश होता है। इन योग्यताओं को हम निम्नलिखित 4 भागों में कर सकते हैं, क्या ना। तो पहले हम कहेंगे बुद्धि समायोजन की योग्यता, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी ऑफ द एडॉप्टर। एंड सेकेंड में है बुद्धि सीखने की योग्यता, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू लर्न। एंड थर्ड में क्या कहेंगे, बुद्धि चिंतन की योग्यता, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू थिंक। एंड फोर्थ में कहेंगे बुद्धि एक समझ योग्यता, इंटेलिजेंस इज द होल एबिलिटी। तो इस तरह से हम क्या देखें, तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने इसके डिफिनेशन दी है बुद्धि के, हालांकि बुद्धि की कोई स्पष्ट या कहने के मतलब सही एक डिफिनेशन देने में तो असमर्थ ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते असफल रहे हैं। अब जो उनकी परिभाषा डिफिनेशन है, उन डिफिनेशन को लेकर हम अभी क्या करते हैं, चलते हैं। हो सकते हैं इनमें डिफिनेशन में और भी कुछ चेंजेबल आएंगे, और भी कोई साइकाइस्टिक होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे जो अपने डिफिनेशन में कुछ नया, कुछ अच्छा सोच विचार करके एक नया डिफिनेशन देंगे। तो तत्काल हम क्या करते हैं, इस प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, बुद्धि को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी ऑफ द एडॉप्ट है, इंटेलिजेंस इज द एन एबिलिटी टू लर्न है, इंटेलिजेंस इज ए एबिलिटी टू थिंक है, इंटेलिजेंस इज ए होल एबिलिटी है। तो इस 4 पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।